अगर तुम 2 दिनों में लाकट वापस न ला सकी तो तुम्हें उम्र भर कैद काटनी होगी। एक दफ़ा का जिक्र है, रियासत तुलू में एक खूबसूरत शहजादी एवलियन रहती थी। शहजादी एवलियन सख्त मजाज थी क्योंकि वो बादशाह की इकलौती औलाद थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे। रियासत तुलू में एक नौजवान लड़की फियोना भी रहती थी जो अपनी जहानत और मोहब्बत भरी तबीयत के लिए जानी जाती थी। फियोना एक किसान की बेटी थी और वो दिन भर मेहनत से काम करती थी और अपने वालिद का हाथ बटाती थी। एक दिन जब वो खेतों में काम कर रही थी, वहाँ शहजादी आ गई। शहजादी एवलियन ने जब देखा कि फियोना बहुत मेहनत से काम कर रही है, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने घर की बागबानी के लिए रख लूं, क्योंकि शहजादी को बागबानी करना बहुत पसंद था और शहजादी एवलियन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर महल की बागबानी करती थी। शहजादी एवलियन बोली, फियोना सुनो लड़की, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे महल में काम करो और सबसे नाजुक फूलों की देखभाल करो। फियोना ने एहतराम से शहजादी को इनकार कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि इन फूलों को ज्यादा पानी देना नुकसानदेह हो सकता है। शहजादी एवलियन, जिसको इनकार सुनने की आदत नहीं थी, उसे फियोना का इनकार बहुत बुरा लगा और उसने फियोना से बदला लेने का फैसला किया। शहजादी वहाँ से चली गई। एक दिन महल में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें तमाम गांव वालों को भी मदऊ किया गया। इस तकरीब में शहजादी एवलियन का पसंदीदा जादुई लॉकेट गायब हो गया। ये लॉकेट शहजादी एवलियन की दादी ने उसे तोहफे में दिया था और उसने रियासत की बेशुमार ताकतें छुपी हुई थी। शहजादी जो फियोना से बदला लेना चाहती थी, शहजादी ने फियोना पर इल्जाम लगाया कि उसने लॉकेट चोरी किया है और उसे 2 दिन का वक्त दिया और बोली, अगर तुम 2 दिनों में लाकट वापस न ला सकी तो तुम्हें उम्र भर कैद काटनी होगी। फियोना बहुत दिल गिरफ्तार हुई, मगर उसने खुद को बेगुनाह साबित करने का अज़्म किया। वो जानती थी कि शहजादी एवलियन के लिए लॉकेट कितना अहम है और वो चाहती थी कि सच सामने आए। फियोना ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश शुरू की ताकि लॉकेट को ढूंढ सके। फियोना परेशानी की हालत में इधर उधर बहुत घूमी, लेकिन उसे लॉकेट कहीं नहीं मिला। उसने कुछ देर आराम करने का सोचा और उसके लिए वो महल के करीबी तालाब के पास जाकर बैठ गई। नीलम ने वहाँ देखा कि एक मछली जो कि पानी से बाहर आ गई है और वो तड़प रही है। उसने उस मछली को उठाकर तालाब में डाल दिया। मछली बहुत खुश हुई और अंदर चली गई। फियोना अभी परेशानी की हालत में जादुई लॉकेट का बार बार जिक्र कर रही थी। जब लॉकेट की बात मछली ने सुनी तो वो फौरन पानी में गई और मछली एक जादुई लॉकेट लेकर बाहर हाजिर हुई और बोली, ऐ नेक दिल लड़की, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। ये तुम्हारे एहसान का बदला है। कल ये लॉकेट एक चील यहाँ पर फेंक कर गया था और मैं इसे तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाई हूँ। फियोना ने मछली का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन जब दरबार लगा और पूरा गांव दरबार में जमा था और शहजादी ने फियोना से लॉकेट के बारे में पूछा, फियोना ने फौरन उसे लॉकेट दिखाया और पकड़ा दिया और शहजादी एवलियन को सारी बात बताई। शहजादी को दरबारियों के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसने फियोना से माफी मांग ली। शहजादी एवलियन ने फियोना और उसके घर वालों को बहुत से इनामात से नवाजा और फियोना से दोस्ती की पेशकश की। फियोना की कहानी पूरी रियासत में फैल गई और वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई।